Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. The topic today is John Keats, a very important romantic poet, and I will be discussing his life and works in this video. So let's get started. ये हैं जी जॉन कीट्स, एक सेंशुअस पोइट, एक रोमांटिक पोइट। जॉन कीट्स जो हैं वो एक इंग्लिश पोइट हैं जो कि बिलोंग करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स से, अलॉन्ग विद लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेले। पी.बी. शेले जो हैं वो इनके बहुत बड़े फ़ैन भी थे और इनके फ्रेंड भी थे। और इनका जो वर्क है, इनकी जो पोइम्स हैं, दैट हैड बीन इन पब्लिकेशन फॉर लेस दैन 4 years, और इनकी डेथ जो है वो टीबी की वजह से हुई थी। ये पैदा हुए थे 1795 में, अक्टूबर 31, 1795 में, मॉरगेट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और ही डाइड इन February 23, 1821 इन रोम, इटली। और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बाय जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर, वर्जिल वगैरह से। और ही वॉज बरिड इन नॉन कैथोलिक सिमेट्री, रोम, इटली। और इनके जो सिबलिंग्स हैं उनमें टॉमस कीट्स, फ्रांसिस मैरी कीट्स वगैरह शामिल हैं, जॉर्ज कीट्स वगैरह भी शामिल हैं सिबलिंग्स में। टॉमस कीट्स जो हैं इनके ब्रदर थे और इनसे छोटे थे, और इनकी भी डेथ टीबी की वजह से हुई थी। इनके पेरेंट्स में फ्रांसिस कीट्स, टॉमस कीट्स वगैरह शामिल हैं। और इनके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों भी बेसिकली टीबी ही से सफ़र कर रहे थे। फिर ये ख़ुद भी टीबी से सफ़र कर रहे थे और उनका ब्रदर जो था उसकी भी डेथ टीबी ही की वजह से हुई थी। जॉन कीट्स जो हैं उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ है, ओनली ऑफ 25 years। और ये सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिलोंग करते थे। पी.बी. शेले इनके फ्रेंड भी थे, इनके बहुत बड़े फ़ैन भी थे। और ये जो थे ये पोइट्री स्टार्ट करने से पहले ही वॉज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, इन्होंने मेडिकल पढ़ा। और ये 15 साल की उम्र में, जब इनके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी थी, तो उस वक्त ये 15 साल की उम्र में इन्होंने जो है मेडिकल स्कूल को ज्वाइन किया। और जब ये 20 साल के थे उस वक्त ये अपनी सर्जरी की जो है ट्रेनिंग ले रहे थे, टू बिकम द सर्जन और उस वक्त इन्होंने जो है वो गायस हॉस्पिटल से ये सर्जन बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उस वक्त इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ही शुड लीव दिस मेडिकल, द फील्ड ऑफ मेडिकल, और इनको जो है वो पोइट्री की तरफ जाना चाहिए। तो फिर यहाँ से इन्होंने जो है वो पोइट्री का आगाज़ किया था। इनकी जो फर्स्ट बुक है वो 1817 में पब्लिश हुई थी। और इनके जो भाई हैं उनकी 1818 में डेथ हुई थी। और इनकी जो बुक थी वो 1817 में फर्स्ट बुक ऑफ पोइम्स इनकी पब्लिश हुई। और उनको अलॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ही हैज़ टू फेस। और लेकिन उस सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद इन्होंने जो है वो लिखना नहीं छोड़ा, और ही कॉन्टीन्यूड हिज पोइट्री, ठीक है। और इनका जो है इनके बारे में जो क्रिटिक्स थे वो ये कहते थे कि इनका वर्क जो है ये बहुत चाइल्डिश वर्क जो है वो लिखते हैं। और जो कीट्स के फ्रेंड थे पी.बी. शेले, ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस। और ये जो इनकी मदर थी उनकी डेथ टीबी की वजह से हुई। इसके फादर जो थे ही वॉज सफरिंग टीबी, लेकिन क्या था कि उनकी डेथ टीबी की वजह से नहीं हुई थी, उनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। और कीट्स ने एक सीरीज़ ऑफ ओड्स जो है अपनी वो 1819 में प्रोड्यूस की थी, 1819 में उसको लिखा। और इनकी फेमस ऑड्स में और टू ग्रेशियन अर्न, और टू इंडोलेंस, और टू मेलनचिली, और टू नाइटिंगेल, और टू साइकी, और टू ऑटम वगैरह शामिल हैं। और इनको इनके लाइफ पीरियड के दौरान, इनका जो 25 years का लाइफ स्पैन था उसके दौरान इनको कोई रिकग्निशन नहीं मिली, इनको किसी ने नहीं पहचाना और इनको अप्रिशिएट भी नहीं किया गया। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद इनको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिली। और इनकी जो ऑड्स हैं दे आर वेरी फेमस एंड हैव देयर ऑन इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। ये हैं फैनी। फैनी वॉज द लवर ऑफ कीट्स, ठीक है। कीट्स जो हैं ही वॉज मैडली इन लव विद हर, ही पैशनेटली लव्ड हर। फैनी से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और फैनी
जो है वो 5 साल छोटी थी कीट्स से, और उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे फ़ैनी को, और फ़ैनी के लिए उन्होंने कुछ पोइट्री भी की। और हम उनके वो जो लेटर्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो जॉन कीट्स से थे उन्हीं की रिक्वेस्ट पर उनकी डेथ के बाद उन लेटर्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और जॉन कीट्स जो थे वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ही वॉज द पेशेंट ऑफ टीबी। तो जब ही वॉज ड्यूरिंग हिज इलनेस जो है फ़ैनी जो है उन्होंने उनकी लुक आफ्टर की। फ़ैनी लुकड आफ्टर हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस। और फिर क्या था कि उनके जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कीट्स को कि ये आने वाली जो सर्दियां हैं वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। उनकी जो इंग्लैंड की ठंड है वो उनके लंग्स जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने इरादा किया कि उनको इटली चले जाना चाहिए, और वो फिर इटली चले भी गए थे। और क्योंकि वहाँ थोड़ी गर्मी होती है तो उन्होंने कहा कि शायद वो जो है वो सर्वाइव कर जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव भी नहीं कर सके। और फ़ैनी जो है वो उनके साथ नहीं गई थी। दिस वाज वेरी सैड फॉर कीट्स। और कीट्स जो हैं इस बात पर उनको काफ़ी अफसोस था। और कीट्स की फिर 1821 में वहीं पर इटली में डेथ हुई। वो वहाँ पर गए थे कि शायद उनकी हेल्थ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए तो वो वापस आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट रिटर्न। और फ़ैनी जो है वो उनके साथ नहीं गई थी और वो वहीं इंग्लैंड में रही थी। और जब ये अपनी इलनेस के दौरान इनको पीबी शैले ने, बेसिकली ये ख़ुद भी आना चाह रहे थे, और इनको पीबी शैले ने भी अपने पास जो है वो इनवाइट किया था कि आप मेरे पास इटली आ जाएं। तो फिर ये इटली चले गए थे अपने एक फ्रेंड के साथ। जो पीबी शैले हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और इनको अक्सर जो है इनके बहुत बड़े फ़ैन थे, और उनको अक्सर जो है वो पोइट्री से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट एडवाइसेस वगैरह भी देते रहते थे। और कीट्स जो हैं वो उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो ग्रेव है उसके ऊपर कोई ग्रेव मार्क नहीं होना चाहिए, कुछ भी ना यहाँ लिखा जाए, ना इनकी डेट ऑफ बर्थ, ना इनकी डेट ऑफ डेथ, या कुछ भी ऐसा ना लिखा जाए। बल्कि उन्होंने एक लाइन बताई थी जो उनकी ग्रेव पर लिखी जानी चाहिए, और फिर उनकी ग्रेव पर वही लिखी गई। इनकी ग्रेव पर लिखा हुआ है, हेयर लाइज समवन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर। ये बेसिकली वो जो क्रिटिक्स थे जिन्होंने इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था उनके बारे में है ये लाइन, और ये लाइन उनकी ग्रेव पर जो है वो लिखी हुई है। और कीट्स जो है वो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ड्सवर्थ जो है वो एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ नेचर को जो है वो डिस्कस करते हैं, और जो शैले थे वो मूविंग एलिमेंट ऑफ नेचर को डिस्कस करते थे। तो ये एक सेंशुअस पोइट हैं, और ये जो है इनकी जो पोइट्री है वो बहुत सेंशुअस है। इनके जो सारे ऑड्स हैं या पोइम्स हैं, इनका जितना भी वर्क है उसमें हमें सेंशुअस एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। दिस वॉज ऑल अबाउट कीट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।